हम्म कैमरा कैसे पलटेगा? कैमरा नहीं पलट। तो मेरा नाम है अमन और आज से हम लोग कुछ व्लॉग टाइप का बनाने की सोच रहे हैं। मतलब मेरा जो डेली लाइफ व्लॉग होता है ना, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की, तो अब मैं भी सोच रहा हूँ व्लॉग बनाऊँ थोड़ा सा और शेयर करूँ लाइफ, क्या मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरह क्या करना है, इस तरह का। तो अभी मैं छत में आया हूँ और ये मेरी छत है। ये गमले हैं, कुछ लगे हुए हैं, गमले दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे लाइन से गमले हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा लगे हैं, ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं अभी। ये गमले, इधर भी गमले, इधर भी गमले, गमले हैं काफ़ी, मतलब थोड़े बहुत से शायद ज़्यादा ही हैं गमले, है ना। इधर ये मनी प्लांट लगा हुआ, हम लोग तो उसको मनी प्लांट बोलते हैं। हरा दिख रहा है वैसे काफ़ी। और ये पूरी छत है, छत ऐसी है, ऊपर पाइप टांग रखा है ताकि जब टंकी भर जाए तो पानी उसका नीचे गिरे तो पता चले, ऐसा। तुलसी उलसी लगी है, अच्छा रहता है भाई तुलसी लगाओ, है ना। तो ये मेरे घर का बगल का व्यू है, ये बगल में घर है, उनके इधर भी काफ़ी गमले लगे हुए हैं। और ये वो लगा हुआ है, हम लोग तो इसको विद्या का पेड़ बोलते हैं, नहीं इसको और भी कुछ नाम होगा, हम लोग तो इसको विद्या का पेड़ बोलते हैं। जो किताबों में नहीं रख लेते हैं वे, इसकी विद्या आएगी ऐसा वाला, वही है, बगल में लगा हुआ है। और ये मेरे घर के बगल में है का व्यू है, इधर इधर ऐसा। मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ साफ? मैं आया था कि नहीं आया था? वैसे अब मैं मतलब कुछ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, सुबह सुबह है ना, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूँ पढ़ने से पहले, तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, शरीर में गर्मी आ जाती है और माइंड भी फ्रेश हो जाता है, उसके बाद पढ़ो तो थोड़ा सही रहता है। तो कुछ एक्सरसाइज करता हूँ जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, और अब देखो मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ये मैंने पहले स्टार्टिंग थोड़ा किया है, बॉडी को थोड़ा सा, मतलब सुबह सुबह पहले ये करना चाहिए ताकि थोड़ा बॉडी रिलैक्स हो जाए, तो मैंने वो करने की कोशिश करी है। उसके बाद मैं सोचा थोड़ा लाओ ये अभी कर लेता हूँ। अभी मेरे पूरे हाथ पैर तक नहीं पहुँच पाते हैं, अभी देख सकते हो काफ़ी, मतलब मेरे नहीं पहुँच पा रहे हैं पैर। तो जैसे मैं नीचे करता था तो कमर में काफ़ी दर्द होने लगता था, जैसे ज़्यादा कस के करने की कोशिश करो छुआने की तो पीठ में ऐसे पीछे दर्द होने लगता था। तो उसके बाद फिर मैंने जंपिंग जैक चालू कर दिया। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे यही लगती है, मतलब फ़िलहाल तो मैंने यही स्टार्ट किया सबसे पहले, जंपिंग जैक करना। इससे क्या होता है, मतलब जो बॉडी वेट होता है वो कम होता है, एक तरह से फैट जो पेट के पास होता है, मोटापा कम करने के लिए ये वाली बेस्ट एक्सरसाइज है, सीधे सीधी। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो मैंने ये यही लगभग 60 किए हैं, मतलब एक मैंने ऐसे सेट बनाया कि 60 का एक सेट, 60 का दूसरा सेट। तो अभी मैं शुरुआत में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा कम कर रहा हूँ। ज़्यादा करने लग जाऊँगा तो एकदम से एक्सरसाइज कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो शुरुआत में मैं सिर्फ 1 या 2 सेट कर रहा हूँ और एक सेट 60 का होता है। तो मोटापा कम करने के लिए सबसे अच्छा यही है, तो मैं वही स्टार्ट किया मैंने। तो अभी मैं स्टार्ट करने के बाद एक बार मैं थक गया हूँ ये। तो उसके बाद फिर मैं देखने आया था कि यहाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब मैं दूसरी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, ये वो वाली पुशअप्स।
तो ये मैंने एक वीडियो में देखा था कि मतलब ऐसे डायरेक्ट हम लोग पुशअप करते हैं तो काफ़ी कठिन लगता है, तो डायरेक्ट हो नहीं पाता। तो उसमें दिखाया था कि पहले, तो उसने कहा था पहले ऐसे स्टार्ट करो, तो इससे क्या है आपकी प्रैक्टिस बनेगी। तो मैंने वही स्टार्ट किया है ऐसे करना। तो ये मैंने शायद 30 किए हैं, मतलब 30 का सेट बनाया है ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी 1-2 सेट, मतलब 2 सेट लगभग, वो मैंने दिखा नहीं रहा हूँ, मतलब एक सेट में दिखाया और दूसरा मैंने नहीं दिखाया वीडियो में, लेकिन वो बाद में मैंने किया है। ये है, तो पहले ऐसे स्टार्ट किया है ताकि प्रैक्टिस बन जाए। ऐसे डायरेक्ट बेंच वाला करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये मैं 30 करूँगा लगभग, और इसे 30 हो गए मेरे। तो उसके बाद बीच बीच में देखते भी रहना पड़ता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये हो गया, इसको शायद कुछ अपर वो बोलते हैं, अपर पुशअप, जो मैंने अभी किया। तो वीडियो में ऐसे ही सब कुछ बता रहा था। तो अब मैं दूसरी तरह की वीडियो करने की सोच रहा हूँ। तो अब मैंने स्टार्ट किया है दूसरी तरह की, मतलब वो थी अपर पुशअप, ये भी पुशअप ही है, पर उसमें अब इसमें क्या है, पैर ऊपर करना है। ठीक, तो ये मैंने करना स्टार्ट किया। भाई साहब इतनी कठिन, मतलब देखो मैंने 2 ही मार पाया सिर्फ, और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो पहली इतनी मुश्किल पड़ी, दूसरी तो और ही मुश्किल पड़ी। मुझे समझ में आ गया ये भैया बहुत कठिन है, ये ना हो पाएगा मुझसे, दूसरी तरह की ट्राई करो। तो फिर जो नॉर्मल वाली होती है फिर मैंने वाली ट्राई करी, मतलब मैं नॉर्मल वाली ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो तो ना हो पाएगी, ये बस के बाहर है, लो नॉर्मल वाली अब करी जाए। तो देख रहा हूँ कहाँ पे वीडियो बन रहा है। तो ये यस, ये मैं नॉर्मल वाली, और ये लगभग 1-2, और काफ़ी मुश्किल ये भी लग रही थी करने में, हालत ख़राब हो रही थी। तो ये 3 और तीसरे में मेरी बैंड बच गई थी। मैंने सोचा था 10-12 करूँ लूँगा, लेकिन चौथे में बिछ गया भाई मेरे। चौथे मतलब आखिरी जान लगा दी थी मैंने कि हाँ मैं कर ही लूँगा पूरी, लेकिन चौथे में पूरा बिछ गया। तो क्या भैया हो गया, उससे मुझसे ना हो रहा, बस इतनी काफ़ी है आज के लिए बस। तो वाली तो एक्सरसाइज हो गई। अब फिर मैंने ये दूसरी तरह की एक्सरसाइज ट्राई करी। अब इसमें क्या है, मतलब होता है ना लेट के जो करते हैं, तो अब लेट के वो अभी वाली तो नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो 6 पैक ऐप के लिए होती है वाली तो अभी पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये वाली मैंने एक्सरसाइज देखी है, इसको बोलते हैं साइकिल वाली, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, साइकिल वाली बोलते हैं, और इसमें होता है ये कि उल्टे हाथ को सीधे पैर से और सीधे हाथ को उल्टे पैर से, मतलब अपोजिट चलता है। तो ये वो चल रही है। तो ये भी मैंने कुछ यही 30 का सेट बना लिया कि 30 का सेट किया जाएंगे, 1 और 2। तो अब पहले ही मैं काफ़ी एक्सरसाइज कर चुका था, मतलब वो वाली जिसमें हालत ख़राब हो चुकी थी। तो ये वाली में थकान तो लगी रही थी। अरे शुरुआत में तो नहीं पता चला, शुरुआत में तो लगा आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये तो लेट के करनी है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये शुरुआत, तो ये मान लो 30 का सेट जैसे बनाया, तो मैं जब 20 तक पहुंच गया था, उसके बाद मुश्किल सच में आ गई थी। उसका मतलब पैर ऐसे उठाने का मन नहीं कर रहा था कि अगर पैर उठाओ, है ना, देखने में तो लग ही रहा होगा तो मेरे चेहरे से ये जोर लगाना पड़ रहा है। तो मतलब 20 के बाद फिर हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी कि अब भाई कैसे करा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने करा है ट्राई करने की, तो मैं कर रहा हूँ। तो 30 का अपना पूरा सेट करूँगा। भाई 30 हो गए, मेरे पसीने छूट गए, तो मैंने सोचा लो पहले पसीना तो पहुँच लें, अब दूसरी तरह की करते हैं। तो ये मैंने स्टार्ट कर दी दूसरी तरह की करना। तो इसमें क्या है, इसको बोलते हैं लेग राइज। ये सब मैंने यूट्यूब से ही देखी है, मतलब मैं अभी थोड़ी सी वो वाली एक्सरसाइज ट्राई कर रहा हूँ कि जिससे मोटापा कम हो, तो अभी वाली मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो ये एक लेग राइज देखी थी, मतलब इससे भी कम होता है, तो मैंने ये भी कुछ 30, मतलब ऐसे मैं सेट बना रहा हूँ 30 के ही। उतने सेट काफ़ी होंगे, क्योंकि 20 के बाद तो अपने आप को पुश करना होता है। 20 तक तो कर लेते हैं आराम से, फिर हालत ख़राब हो जाती है। 20 के बाद जो होते हैं ना, उनमें बहुत हालत ख़राब हो जाती है।
तो मैं एक तरह से अपने आप को पुश कर रहा हूँ। तो 30 मैंने शायद ये भी करने की कोशिश करी है। अब ये करने का मैं सच में थक गया, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं सोचा वीडियो फिर चलता रहेगा यार, उठना तो पड़ना ही पड़ेगा वीडियो बंद करने के लिए। तो मैंने जो लगा कि यार उठो वीडियो बंद करना है, तो मैं उठा हूँ। तो फिर वही हम लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अभी आपने देखा मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज वगैरह करी सब। तो अब क्या है, हम लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब टाइम पढ़ने का। जैसे काफ़ी पसीना सीना भी आ रहा है, एक्सरसाइज करी तो पसीना तो आ ही गया है। कर ली एक्सरसाइज, तो हम लोग जा रहे हैं पढ़ने थोड़ा सा। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीके पढ़ेंगे। और जीके में भी सबसे पहले मैं पढ़ूंगा स्टैटिक जीके, है ना। तो ये देखो मेरी बुक रखी हुई है लूसेंट की, जीके की। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो अब मैं इससे सबसे पहले स्टैटिक जीके पढ़ूंगा। स्टैटिक जीके में भी क्या है, इंस्ट्रूमेंट और आर्टिस्ट वाला जो होता है वो पढ़ूंगा। स्टैटिक जीके सबसे पहले इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और वाला जो होता है उसको पढ़ लूँगा। स्टैटिक जीके तो ऐसी चीज़ है, मतलब उसको रोज़ पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि उसको याद कर लो, याद करोगे कल भूल जाओगे, परसों फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे। तो क्या होता है, उसको रोज़ एक तरह से पढ़ो। रोज़ पढ़ोगे स्ट्रैटेजी के, क्योंकि याद ही करनी है। उसको रोज़ पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी स्ट्रैटेजी के, मतलब मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। तो हम लोग स्ट्रैटेजी के में इंस्ट्रूमेंट वाला पढ़ेंगे, तो उसको एक बार ऐसे पढ़ लेंगे कि क्या क्या है। उसके बाद हम लोग फिर मतलब स्ट्रैटेजी जब हो जाएगी, एक बार टॉपिक एक हो गया, काफ़ी अच्छा टॉपिक हो गया। इंस्ट्रूमेंट और आर्टिस्ट वाला पूछता भी है, तो वही पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, मतलब मेन। फिर और भी जो सब्जेक्ट होते हैं स्टैटिक जनरल हम उसमें पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं और सोच रहा हूँ, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट वाला है, पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते हैं। सर नॉर्मली सब लोग ऐसे पढ़ते हैं कि मतलब ये इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे मान लो इंस्ट्रूमेंट तबला एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ले लिया, उसके जितने आर्टिस्ट हैं उनको याद कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक आया है, मैं क्या करूँगा, निमोनिक्स बना के याद करूँगा, है ना। निमोनिक्स काफ़ी चलता है इंग्लिश में, तो काफ़ी सारे निमोनिक्स चलता है। तो वैसे मैं स्टैटिक जीके में निमोनिक्स बनाऊँगा कि ये इंस्ट्रूमेंट है तो इसका ये आर्टिस्ट का ऐसे एक निमोनिक बना लूँगा। निमोनिक से याद रहेगा, मतलब याद तो इंसान को देखो नाम करने ही पड़ते हैं। निमोनिक से क्या होता है, निमोनिक बन गया, दिमाग में बैठता है कि हाँ इस वर्ड से भी कोई इंस्ट्रूमेंट का आर्टिस्ट था। तो उससे ये होता है कि अभी इससे बाकी है, तो जो पहला वर्ड या फिर थोड़ा शब्द से रिलेटेड ऐसे निमोनिक बनता है, तो दिमाग में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये वाला था। तो इससे ये होता है कि हाँ सारे फिर याद हो जाते हैं, क्योंकि अगर तुमने जो निमोनिक बनाया उसके हर एक वर्ड से तुमने सब नाम कंप्लीट कर लिए, तो ये फिर कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ सारे के जितने हमने याद किए थे वो कंफर्म हो गए, याद हो गए हैं। तो ऐसे हम नहीं भूलते हैं, इसलिए मैं बनाऊँगा निमोनिक। और मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा, तुम लोग को पता नहीं होगा, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ चैनल पे, मतलब बनाना स्टार्ट किया है, ये मैं पढ़ता हूँ उसी पे ही। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो पढ़ूँगा निमोनिक बना के इंस्ट्रूमेंट और आर्टिस्ट वाला, इस पर बाकायदा बढ़िया अच्छे से वीडियो बनाऊँगा और बाकायदा PDF बनाऊँगा। उस पर इंस्ट्रूमेंट होगा, आर्टिस्ट के नेम होंगे और निमोनिक भी लिखा होगा। तो उसी को फिर वीडियो बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा PDF, तो उससे आप लोग फिर देख लीजिएगा और उससे रिवाइज़ करिएगा। मैं वीडियो तो बनाऊँगा। तो ये अच्छा आइडिया है वैसे, मतलब निमोनिक वाला। आप लोग में से कितने लोग जो पढ़ रहे थे अभी तक, पढ़ाई होगा ये टॉपिक या पढ़ने वाले थे, उनको ये निमोनिक वाला आइडिया पता था, ये बताना ज़रूर। या फिर अच्छा है आइडिया कि नहीं अच्छा आइडिया, और निमोनिक बना के ऐसे पढ़ने वाला आइडिया कितनों को पता था वो बताना। तो ज़रा पता तो चलेगा कि हाँ मेरे दिमाग में आया है और लोग के भी दिमाग में आया होगा, लेकिन कितने लोग के दिमाग में आया है ये पता चल जाएगा उससे, है ना। तो कमेंट करना कि हाँ मैंने भी ऐसा ट्राई किया है, ठीक है। तो मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, देखिएगा ज़रूर। तो ये भी हो जाएगा ना कि हाँ आपने किस तरह के निमोनिक बनाए थे, मतलब जिन लोगों ने बनाए भी हैं उन लोगों ने किस तरह के निमोनिक बनाए थे और मैंने किस तरह का निमोनिक बनाया है। और जिन लोगों ने नहीं बनाया तो वो मेरे वाले से देख के फिर वैसे पढ़ना। तो अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं, और ये वीडियो जब आएगी तो देखिएगा, है ना। अब मैं पढ़ता हूँ स्टैटिक जीके अपनी, उसके बाद पढ़ूँगा जीके।
उसके ऐसे आगे जो होगा उसका मैं बताऊंगा क्या करना है, मतलब क्या कर रहा है मैंने पूरा दिन में। अभी तो सब आपने देख ही लिया, सुबह से थोड़ा एक्सरसाइज किया, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सरसाइज किया, पसीने छूट रहे हैं। और अब स्टैटिक जी के, क्योंकि वो डेली रिवाइज करना होता है इसलिए, उसके बाद मेन इंडियन पॉलिटी, क्योंकि कुछ मेन भी पढ़ना है, उसके ऐसे आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है ना। ठीक।